नमस्कार, एफएम न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 तारीख को सभी के सामने होंगे और उससे पहले एग्जिट पोल सभी के सामने है। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं तमाम पार्टियों के सामने आ रही हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री गोपाल रावत का कहना है कि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में है और पार्टी को अनुमान से ज्यादा सीटें मिलेंगी। आगे उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी चाहे तो एग्जिट पोल के आंकड़े देख अभी खुश हो सकती है, लेकिन 10 मार्च को मतगणना के बाद कांग्रेस ही विधानसभा में बहुमत में खड़ी दिखाई देगी। लोगों ने अभी तक जिस प्रकार से उत्तराखंड में बेरोजगारी, गरीबी, तेल इत्यादि बहुत कुछ, सड़कें, बहुत कुछ इस प्रकार से है कि जो उत्तराखंड में अभी भी भली भांति रूप से जनता को नहीं मिला है। तो उन्हें पूर्ण रूप से हरीश रावत जी पर विश्वास है कि ये आएंगे तो विकास, ये उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। तो मेरा आदरणीय परम पूज्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को ही आप बनाएं। उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत के साथ में मतदान हुआ है और जनता कैबिनेट पार्टी की मुखिया भावना पांडे ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से बैलेट पेपर उपलब्ध कराया जाए, जिससे सरकारी महकमे के अधिकारी अपने मतदान का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में पूरी तरह हार रही है, जिसकी बौखलाहट साफ देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम को आने में एक दिन बचा है। अब ऐसे में चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों को बैलेट पेपर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया 2 दिन पहले, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी महकमे में अधिकारी जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना चाहते थे और इसी के चलते बीजेपी प्रदेश में बैलेट पेपर उपलब्ध नहीं कराने दे रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस 50 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करेगी। कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकती है। हरीश रावत जी के चेहरे पर जनता ने मतदान किया है, तो कांग्रेस 40 से 48 सीटों पर आ रही है, तो कहाँ खरीद फरोख्त कर लेंगे। ये लोग लगे हुए हैं 17 की तरह से सोच रहे हैं कि हम लोगों को खरीदे और खरीदे। इस समय जनता बड़ी जागरूक है। अभी भावना दीदी ने, हमारी बहन ने कहा है कि इस तरह से खरीद फरोख्त हम उत्तराखंड में नहीं होने देंगे। प्रभारी लोग सतर्क रहे और उत्तराखंड के अंदर में हम आने नहीं देंगे इन लोगों को। अगर इस तरह से इन लोगों ने गड़बड़ी की, वैसे तो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस बहुमत के साथ में 40 से 48 सीटों पर आ रही है और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। माननीय आदरणीय परम पूज्य सोनिया गांधी जी से आग्रह है, निवेदन है कि हरीश रावत जी को ये ऐतिहासिक विधानसभा ने की। यहाँ युवाओं ने, महिलाओं ने जो वोट किया है हरदा को, मेरे आह्वान पे और या ताऊ जी, दुर्गापाल जी के आह्वान पे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। युवा निराश नहीं होंगे। इस बार उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत महिला एवं युवाओं के लिए काम करेंगे। और जहाँ तक विकास कार्य, जिला जेल में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कैदियों से मुलाकात पर लगाई गई रोक अब हटा दी गई है। कैदियों के परिजन अब सामान्य प्रक्रिया के तहत मुलाकात कर सकते हैं और इससे उन्हें राहत मिली है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए जिला जेल में कैदियों से मुलाकात प्रतिबंधित था, उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था और उससे पहले RT-PCR रिपोर्ट लेकर आने वाले लोगों को उनके परिजनों से मुलाकात करने की अनुमति दी जा रही थी। अब ऐसे में कैदियों से मिलने के लिए परिजन परेशान भी हो रहे थे। रोजाना जेल के मुख्य द्वार से परिजनों को वापस लौटना पड़ रहा था। इधर जेल के अफसर मुलाकात के संबंध में आदेश न आने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे थे। जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि IG जेल के निर्देश पर अब मुलाकात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब RT-PCR रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। सामान्य प्रक्रिया के तहत ही अब कैदियों से परिजन मुलाकात कर पाएंगे। हाँ, ये अभी विगत शुक्रवार से जो है, जो बंदियों की मुलाकातों पे जो रोक लगी थी वो समाप्त कर दी गई है शासन द्वारा। और कोरोना की जो भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन कराते हुए मुलाकात कराने के आदेश जारी हुए हैं। किस तरीके से कि जो है इसमें 2 गज की दूरी जो है इसमें एक महत्वपूर्ण एक गाइडलाइंस है, उसका पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। हाँ, ये अभी विगत शुक्रवार से जो है, जो बंदियों की मुलाकातों पे जो रोक लगी थी
वो समाप्त कर दी गई है शासन द्वारा। और कोरोना की जो भी होटल प्रेम प्लाजा में आज सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का संचालन आरएसएस के प्रांतीय संयोजक राजेंद्र पंत द्वारा किया गया। साथ ही विकास नगर गुरुद्वारे के अध्यक्ष और विकास नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजू, सिख धर्म के अजीत कोचर दिलबाग सिंह और बीजेपी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं भोजीपुरा से लालकुआं खंड का विद्युतीकरण रेल लाइन का आज नारियल फोड़कर शुभारंभ करने के बाद देर रात लालकुआं रेल संरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण करने के बाद गति परीक्षण भी किया। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के भोजीपुरा लालकुआं रेल खंड का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है। इस दौरान उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत समेत मंडल के तमाम अधिकारी मौजूद थे। ये आज जो है भोजीपुरा से लेकर लालकुआं तक जो अभी ये विद्युतीकरण का काम चल रहा है, इसका जो है सीआरएस साहब ने इसका पूरा निरीक्षण किया है और अभी हम यहाँ पर आए हैं। इसके बाद स्पीड ट्रायल होगा, उसके बाद साहब का जो ऑथराइजेशन आता है तो ऑथराइजेशन में जो भी शर्तें दी जाती हैं उसे करने की, फिर हम उसको पूरा करते हैं। वो रामपुर वाले का टारगेट भी, हमारा टारगेट तो इसी साल मतलब मार्च तक करने का है, तो वो जब होगा वो तो उसके बाद फिर यही प्रोसेस दोबारा से होगी, फिर सीआरएस इंस्पेक्शन होगा, फिर वो देंगे। फिलहाल इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जब ये हो जाएगा पूरा, जब सारी कंडीशंस उनकी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये बात आएगी कि गाड़ी चलनी है, कौन सी चलनी है और कब चलनी है। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए ऊपर 25 kV की जो है वो विद्युत धारा बह रही है, जो बहुत जो है किसी की भी जो है वो घातक है, कभी कोई आदमी उसके पास ना आए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, जो अभी ये इतनी स्पीड बढ़ेंगी गाड़ियों की, आज भी बढ़ेंगी, तो उससे जो भी हमारे जो लोग ट्रेसपासिंग करते हैं या जो लोग ट्रैक पर आ जाते हैं, बैठने के लिए आते हैं या लेवल क्रॉसिंग पर जो है क्रॉस करना चाहते हैं, पूरी सावधानी को। जिले के विकासखंड स्लट के कूपी गांव में महिला को बीते मंगलवार को गुलदार ने मार दिया। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में 2 पिंजरे भी लगा दिए हैं। गुलदार की आवाजाही जानने के लिए कि वो कहां से आता था, कहां जाता था, इसके लिए वन विभाग ने क्षेत्र में ड्रोन कैमरा भी लगाया। ड्रोन कैमरा की मदद से गुलदार को पकड़ा जाएगा। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए 2 रेंजों के 20 वनकर्मी क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। डीएफओ अल्मोड़ा महात्म यादव ने क्षेत्र के कूपी गांव का निरीक्षण किया। वहीं डीएफओ महात्म यादव ने गड्डी देवी के परिजनों को 1,20,000 का चेक भी दिया है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए अल्मोड़ा वन प्रभाग और 84 रेंज के वन कर्मियों की 2 टीमें भी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। इनमें 20 वन कर्मी शामिल हैं। वन कर्मियों की टीम गांव में घर घर जाकर लोगों को सचेत भी कर रही है। भगवानपुर में मिट्टी के बर्तन का कारोबार करने वालों के सामने एक बड़ा संकट अब आ गया है। उनका मानना है कि इस आधुनिक युग में मनुष्य के नए नए आविष्कारों के चलते कुम्हारों का जीवन यापन अब खतरे में आ गया है और वहीं लोग कुछ ऐसी चीजें भी पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं जो भारत देश की संस्कृति का न सिर्फ हिस्सा रही बल्कि जिनके इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। इसके बारे में प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों ने इसे विलुप्त होती संस्कृति के बारे में भी बताया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के 27 छात्रों के साथ रैगिंग किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने इस मामले की जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी कुमाऊं की 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2 सप्ताह के भीतर जांच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। मामले की अब अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की गई।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फिल्म न्यूज के साथ।